अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। सभी ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं, कौरवों ने भी और पांडवों ने भी। और हमने देखा कि कौरव पांडव डरे नहीं थे उनके शंखनाद से, लेकिन यहाँ कहीं शंखों में कहीं कौरवों में कहीं थोड़ी सी उनका खलबली, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला है। और अब अर्जुन कहते हैं कपिध्वज जिनके पास है, कपिध्वज क्या है? कपि बंदर और ध्वज यानी फ्लैग। हमारे हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देने वाले, उन्होंने ये अर्जुन को वरदान दिया था बाद में, जब अर्जुन के अहंकार का नाश किया था। संक्षेप में शॉर्ट में बता दूं तो अर्जुन को ये, और ये कई बार हमारे भी मन में ये आ जाता है कि हमारे टीचर को, हमारे बड़ों को तो इतना टाइम लग रहा है, हम तो इसको चुटकियों में कर देते, ये मदद ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ विचार अर्जुन के भी मन में आया कि राम जी ने तो लंका जाने के लिए पुल बनाने में बंदरों की मदद ली थी, मैं तो अपने धनुष विद्या से मैं तो इतना पारंगत हूँ कि मैं चुटकियों में पुल खड़ा कर सकता हूँ। अच्छा। और तो एक्चुअली बेसिकली ये कि भाई हमको नॉर्मल लाइफ में भी कई बार थोड़ा घमंड या प्राइड आ जाता है कि ये हम सब अर्जुन हैं। सही बात। मैं इसमें यही मानती हूँ कि हम सब में अर्जुन का तत्व है और हमें वो श्री कृष्ण की, उस सारथी की, उस गुरु की जरूरत है जो हमें सही दिशा दिखाए। और अर्जुन के अहंकार का नाश करने के लिए भी फिर हमारे मोहन प्यारे ने हनुमान जी को बुलाया और कहते हैं हनुमान जी ने एक पैर ही रखा कि वो पुल पूरा धराशायी हो गया, टूट गया। और तब अर्जुन को ज्ञान हुआ, अर्जुन को समझ आई, हमें घमंड धराशायी हो गया। और तब हनुमान जी ने उन्हें वरदान दिया है, उन्हें दिया है कि जब जब तुम, हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। महाभारत के अंत में भी हम देखेंगे कि कैसे उनके रथ के साथ हमेशा कपिध्वज थे। एक वर्णन फिर बाद में आगे आएगा, जिससे मैं अभी यहाँ वो जो कहते हैं ना कि उसका फिर मैं क्लाइमैक्स ना वो करूं। तो यहाँ पर तब अच्छा, हनुमान जी थे, हनुमान जी के दिल में बोलते हैं राम और सीता थे, तो बेसिकली हनुमान जी भी थे और राम भगवान और सीता माँ भी थी। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी सभी ईश्वर तो एक ही रूप है, तो फिर सद्भाव में वो लोग थे ही साथ में। और कहते हैं अर्जुन की भाई अब मैं जरा देख लूं कि धृतराष्ट्र के पक्ष के, यानी उस पक्ष से कौन कौन लोग हैं, उनको देख लूं। ये कहकर वो भी वहां आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। फिर आगे वो अपने सारथी, अपने सखा ऋषिकेश से कृष्ण जी से क्या कहते हैं? ऋषिकेश कृष्ण भगवान। हाँ, हमने पहले भी पढ़ा था कि ऋषिकेश पंच तत्वों के स्वामी हैं, जिनका अगले श्लोक में फिर हम तो बेसिकली पांडवों के साइड से जो हमने पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब हम सही रहते हैं, तो जब हम धर्म एज इन सही रास्ते पे चलते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, हम उसकी रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता ही है। तो पांडवों के साइड पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि कृष्ण भी थे और हनुमान जी भी थे। बिल्कुल, क्योंकि सही दिशा में चल रहे हैं। कहीं इधर उधर डगमगा जाना, कहीं कुछ जो भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कुछ, मतलब बेसिकली हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे साथ भी हैं भगवान। बिल्कुल है। तो जो लोग गलत करते हैं उनके साथ भी तो भगवान है। मैंने इससे पहले भी इस बात पर तुमसे चर्चा की थी, तुम्हें याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा कि मैंने कहा था ये बहुत कन्वीनियंट वे हम लेकर चलते हैं कि सब कुछ तो भगवान ही कराते हैं। लेकिन वहां पर मैंने बात की थी, चर्चा की थी कि हमारी सांसों की गति ईश्वर के हाथ में है, प्राण वायु, बाकी हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल भी है। अगर हम उसको अपने वश में नहीं रखते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी तरह की सीढ़ियां जो हमें एक एक पद पर, एक एक स्टेप पर हमें उसका ध्यान रखना होगा कि हमें उन चारों पायों को मजबूत बनाते हुए अपने भी पंचेंद्रियों को, अपनी भी इंद्रियों। नहीं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कृष्ण, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर कृष्ण है, हमारे अंदर हनुमान जी हैं, जैसे कृष्ण भगवान और हनुमान जी ने पांडवों का साथ दिया उनके इस युद्ध में, वैसे हमारे भी जीवन युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं, तो फिर कैसे, क्यों नहीं समय समय पर कई बार हमें क्यों नहीं फील होता है कि हमारा भगवान हमारे साइड पे नहीं, हमारे साथ नहीं। ये फील ना होने का कैसे है? जैसे एक कहानी बहुत व्हाट्सएप वायरल पे भी काफी चली है कि एक व्यक्ति किसी टापू में फंस गया था, किसी आइलैंड में, और वो कहता है कि ईश्वर आप किसी तरह मेरी मदद करो। उसे कई एक
अनजान नाव आती है, वो मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, वो कहता नहीं मेरे भगवान आएंगे। फिर कोई अन्य प्रकार से, ऐसे 2-3 प्रकार से उसे मदद मिलती है, लेकिन वो मदद उसको लेता नहीं, उसका फायदा नहीं लेता, और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो ईश्वर से कहता है कि आप तो मेरी तो बोलते हैं कि मैं इन तरीकों से आया था, इन लेकिन तुम तरीकों से आया था। ये तो तो बात है। ये हमें समझना होगा कि वो हम्म, परिस्थितियों में जो जो हम सीख रहे होते हैं, अगर हम उसको इग्नोर करके जा रहे हैं, अगर हम उसको ही अपने पैरों में कुचल दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वही तो ईश्वर को ब्रह्मास्मि ब्रह्म हमारे सामने आ रहे हैं अपनी अपनी तरह से सीख देने। अब वो सीख को कौन कितना उसको ध्यान से आत्मसात कर पा रहा है, समझ पा रहा है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा जागृत होना पड़ेगा। एक तरह से हमारे आगे जो मोह और अज्ञान का अंधेरा है, वो ईश्वर की शक्ति से, थोड़ा फिलोसॉफिकली थोड़ा हाई टर्म होता है, लेकिन उसी को समझना होता है, वही ईश्वरीय शक्ति होती है। अब इसमें बात ये है कि बहुत कुछ हम सुनते हैं बाहर, लेकिन जब हम शोर में हो तो हमें वो आवाजें सुनाई नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह अहम ब्रह्मास्मि, तो ईश्वर तो हमारे अंदर वास करते हैं, वो हमें अंदर से चेतना देते हैं, जिसको कॉन्शियंस कहते हैं, वो हमारी ही चेतना हमें आवाज देती है। गट फीलिंग जैसे कहते हैं। हाँ, पर जब हम शांत होंगे तब उस आवाज को अधिक सुन पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ साधना के लिए कहा जाता है, प्राणायाम के लिए कहा जाता है कि हम बाहर छोड़कर इनवर्ड्स, इनवर्ड भीतर जैसे झांकें। वो जो आइलैंड वाली है कहानी बता दी, उसमें वो इंसान ने मतलब भगवान की भक्ति में भी इतना आउटवर्ड था उसका कि वो इनवर्ड समझ ही नहीं पाए कि अरे ये भी तो मदद यही का ही जरिया एक ही है। स्रोत है, ये भी तो एक तरीका ही बेसिकली है। भगवान हमारे अंदर बोल रहे हैं, अभी हमें सुनना होगा उसे। हाँ, हमें समझना होगा, देखना होगा, जानना होगा, क्योंकि हर समय वो अलग अलग रूप में होंगे और प्रेजेंट में ईश्वर के जीना रूप होगा। तो बहुत अलग अलग हैं ही। तो उस बात को समझने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सी शक्ति को अपने अंदर से भी जागृत करना, शांत रह के भी, शांत चुप रह रहकर। के भी, मतलब झगड़े के टाइम पे चुप रह जाओ तो भी बहुत कुछ। चुप रहने में भी कई बार हम चुप रहते हैं, लेकिन अंदर से बोल रहे होते हैं, पागल है, क्या मन, बोल रहा है, वो कर रहा है, इसको मारूंगा, जाए कैसे भी। हाँ, मन को शांत वो रहे। भी नहीं हो, क्योंकि वो जो अंदर चल रहा होता है वो सोचने को रोक देता वो है, अंदर का शोर, उस अंदर के शोर उस को अंदर शांत के कर शोर दो। को। तो वहां हमें एक्चुअल सोचने वाला शांति रखनी होगी, तब हमें रास्ता नजर आएगा, अंदर से खुद से ही नजर आएगा। खुद से ही नजर आएगा। हम सब अपने अपने जीवन में इसको छोटे छोटे लेवल पर आजमा कर भी देख सकते हैं। और उसी के साथ मैं कहूँगी, श्री कृष्णम शरणम मम।